मित्रों, काल चक्र की गति अत्यंत गूढ़ और अबूझ होती है। ये मंद मंद चलते हुए भी अचानक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ ले लेता है कि समस्त विश्व व्यवस्था क्षण भर के लिए स्तब्ध हो जाती है। प्रत्येक दौर में कुछ ऐसे महानुभाव और दिव्य पुरुष अवतरित हुए हैं जिनमें भविष्य के गहन पटलों में झांकने की शक्ति निहित थी। वे आगामी विपदाओं की ध्वनि को बहुत पहले ही अनुभूत कर लेते थे। उन्हीं प्रबुद्ध संतों में से एक थे संत अच्युतानंद दास। वे मात्र एक साधु नहीं थे, अपितु काल के अदृश्य भेदों के संरक्षक भी थे। उनकी लेखनी से निकली रचना को आज भी भविष्य मालिका के नाम से जाना जाता है। ये मान्यता है कि उन्होंने अपनी योग साधना और दिव्य दृष्टि के माध्यम से उस भविष्य को अवलोकन किया जो इस समय धीरे धीरे हमारे सम्मुख प्रकट हो रहा है। और अब जब हम वर्ष 2026 की दहलीज पर खड़े हैं, उनके वचन एक बार फिर जागृत हो उठे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई प्राचीन भविष्यवाणी वर्तमान की वायु में एक नवीन आशय खोज रही हो। जनश्रुति है कि जब अच्युतानंद दास ने गहन समाधि में निमग्न होकर काल के गुप्त कपाट उन्मुक्त किए तो उन्होंने दृश्य देखा कि यह धरा 3 प्रमुख चरणों से गुजरेगी। कलयुग का अवसान यानी समाप्ति, महाप्रलय यानी विशाल विनाश और एक नए युग का उदय यानी सतयुग का आरंभ। उन्होंने सचेत किया था कि जब मानव अपनी आत्मा से विमुख हो जाएगा और जब प्रकृति के आह्वान को अनसुना कर दिया जाएगा, तब ये पृथ्वी स्वयं अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि 2026 से एक ऐसा समय प्रारंभ होगा जो मानव बुद्धि की सीमाओं से परे होगा। इस कालखंड में प्रौद्योगिकी की चकाचौंध के बीच मनुष्य की आत्मा अंधकार में डूब जाएगी और जब अंतरात्मा शांत हो जाएगी तब प्रकृति मुखर होगी। कहा जाता है कि संत अच्युतानंद जी ने अवलोकन किया था कि जब इस पृथ्वी का अंतिम क्षण निकट आएगा तो कृषक खेतों से दूर हो जाएंगे, धरती के उपजाऊ होते हुए भी अनाज उत्पन्न नहीं होगा। आकाश में 2 सूर्य के समान प्रकाशमान पिंड दिखाई देंगे, जिनमें से एक वास्तविक भास्कर होगा और दूसरा विनाश का संवाहक। ये कोई कोरी कल्पना नहीं होगी, बल्कि एक खगोलीय घटना होगी, संभवतः कोई विशालकाय उल्का पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह पिंड बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और तब समुद्र अपने प्रचंड रोष में श्री जगन्नाथपुरी धाम की 22वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएगा। सागर का जल मंदिर के पवित्र ध्वज को स्पर्श कर लेगा और भक्तजन अपने आराध्य प्रभु के विग्रह को अपने कंधों पर धारण करके पुरी से बाहर ले जाएंगे। उस कठिन घड़ी में आकाश शाम हो जाएगा, पवन चीत्कार करेगी और वसुंधरा सिसक उठेगी। उन्होंने कहा था कि उस अवधि में 7 दिवस तक धरा पर अंधेरा व्याप्त रहेगा, न सूर्य का उदय होगा न चंद्रमा का प्रकाश, और ये तिमिर केवल बाह्य प्रकृति का नहीं होगा बल्कि मानव चेतना का भी होगा। उन्होंने लिखा था कि जब धरती पर संघर्ष की ज्वाला भड़केगी तो ये किसी एक राष्ट्र की लड़ाई नहीं होगी, ये तीसरा विश्व युद्ध होगा, एक ऐसा भीषण युद्ध जो 6 वर्ष और 6 माह तक चलेगा। अच्युतानंद जी ने संकेत किया था कि जब शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब मानवता की कठिन परीक्षा प्रारंभ होगी। किंवदंती है कि चीन और उसके गठबंधन में 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। युद्ध का केंद्र बिंदु भारत होगा, लेकिन विजय भी भारत की ही होगी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि यह टकराव केवल भूभाग के लिए नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के सिद्धांतों के मध्य होगा। जब युद्ध अपनी पराकाष्ठा पर होगा तब भगवान कल्कि का आविर्भाव होगा। वे किसी अश्व पर नहीं बल्कि उस दौर की भाषा में कहें तो प्रकाश के रथ पर पधारेंगे। संभवतः ये कोई दैवीय शक्ति, कोई अलौकिक ऊर्जा होगी जो हिंदुस्तान को विजयी बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत का अंतिम शासक एक योगी पुरुष होगा, अविवाहित, शक्तिशाली और धर्मपरायण। उनके शासनकाल में भारत विश्व गुरु बनेगा और शांति का एक नया अध्याय शुरू होगा। संत ने घोषणा की थी कि उस कालखंड में अमेरिका का एक विशाल भाग जलमग्न हो जाएगा। उन्होंने अवलोकन किया था कि समुद्र की लहरें न्यूयॉर्क जैसे महानगरों को समाहित कर लेंगी। चीन का विभाजन होगा, पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और यूरोप संघर्षों और महामारियों के कारण लगभग जनशून्य हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अंततः रूस एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये सुनकर लोगों को विस्मय होता है, परंतु उनका आशय ये था कि रूस धर्म और आत्मज्ञान की ओर उन्मुख होगा। उन्होंने लिखा था कि जब धरती की आबादी केवल 64 करोड़ शेष रह जाएगी तब एक नवीन युग प्रारंभ होगा। लोग फिर से भूमि, जल और आकाश की आराधना करेंगे। प्राचीन धर्म ग्रंथों की शिक्षाएं फिर से जीवित हो उठेंगी। संत ने कहा था कि जब समय की दिशा पलटेगी तो मनुष्य अपने परमात्मा को विस्मृत हार देगा। धर्म के नाम पर पाखंड बढ़ेगा और जो सच्चे भक्त होंगे उनका उपहास किया जाएगा। आस्तिक और नास्तिक के बीच की सीमा स्पष्ट हो जाएगी। समाज 2 हिस्सों में बंट जाएगा, एक वो जो केवल तर्क में विश्वास करेगा और दूसरा वो जो दिव्यता में। लेकिन जब ये दोनों वर्ग टकराएंगे तब वास्तविक सत्य प्रकट होगा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जब पुरुष पुरुष के साथ और स्त्री स्त्री के साथ अप्राकृतिक संबंधों में बंधने लगेंगे और जब घरों में संस्कारों के स्थान पर स्वार्थ आ जाएगा तो समझ लो कि कलयुग की अंतिम सांसें चल रही हैं। जंगली जीव नगरों में विचरण करेंगे, मनुष्य उनका शिकार बनेंगे और मानव के लालच का प्रतिशोध प्रकृति लेगी। उन्होंने कहा था कि जब वायु रोग लेकर आएगी, जब मानव को बोलने में भय लगेगा, तब एक नवीन व्याधि फैलेगी जो गले, कंठ और श्वास तंत्र को प्रभावित करेगी। ये रोग वाणी को हर लेगा, लोगों को मौन बना देगा और जो शांत रहेगा वही बचेगा। ये एक प्रतीकात्मक चेतावनी थी जो आज भी एक रहस्य है। शायद ये आगामी महामारी का संकेत हो।
2026 के विषय में उन्होंने लिखा था कि जब धरती का केंद्र अपनी धुरी बदल देगा तो अनेक स्थानों पर जल, अग्नि और वायु एक साथ प्रकट होंगे। कुछ क्षेत्रों में भीषण भूषणता तो कुछ में भयंकर हिमपात होगा। मौसम का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। किसान अपनी फसलों को आकाश की ओर देखकर रोएंगे, क्योंकि वर्षा या तो होगी ही नहीं या इतनी आएगी कि सब कुछ बहा ले जाएगी। और जब अनाज दुर्लभ हो जाएगा तब मनुष्य का उदर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि 2026 में महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर होगी। अन्न के लिए दंगे होंगे। लोग मंदिरों में नहीं, राशन की दुकानों पर पंक्तिबद्ध खड़े होंगे।